सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 74 पहला प्रश्न। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? आ. प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। बी. सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। सी. महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। डी. भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 2. स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में अ. कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। बी. कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। सी. असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। डी. लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 3. विख्यात सत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय कर आधारित है। 2. यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। 3. यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्तिगीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल एक। बी. केवल एक और दो। सी. केवल 2 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 4. शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? अ. 22 मार्च अथवा 21 मार्च। बी. 15 मई अथवा 16 मई। सी. 31 मार्च अथवा 30 मार्च। डी. 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 5. भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्तिशिल्प स्थल। 1. बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। अजंता। 2. प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। माउंट आबू। 3. विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण मामल्लपुरम। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? अ. केवल 1 और 2। बी. केवल 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 6. ददर क्या था? अ. भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बी. एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। सी. एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। डी. भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 7. भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपेट्टू क्या है? अ. यह शैवमत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में प्रचलित है। बी. यह कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। सी. यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के ऊपरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। डी. यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में जीवंत परंपरा है।
इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित युग्मा पर विचार कीजिए। 1 गरबा गुजरात, 2 मोहिनीअट्टम ओडिशा, 3 यक्षगान कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सम्मिलित है? अ केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 9 भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल अवस्थान, 1 ताबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी, 2 लहोत्सव लाखांग मंदिर नको जास्कर घाटी, 3 अलची मंदिर संकुल लद्दाख। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सम्मिलित है? अ केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। 2 पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी।